जय श्याराम। प्रिय दर्शकों, अपना विषय चल रहा है तिथियाँ, तारीखें, डेट्स। हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिथियों में वृद्धि और क्षय होता है। अंग्रेजी तारीख तो जो डेट है वो डेट वही रहेगी, वो न घट सकती है न बढ़ सकती है। लेकिन हिंदू कैलेंडर में जो समय चलता है वो सूर्य की गति के अनुसार चलता है। ये बात मैंने आपको पूर्व में बताई थी। सूर्य ग्रीष्म ऋतु में जल्दी उदय होता है और अस्त देरी से होता है, और सर्दी की ऋतु में सूर्य उदय देरी से होता है लेकिन अस्त जल्दी हो जाता है। तो सूर्य का जो दिन मान है, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक, उसमें बढ़ोतरी होती रहती है और घटता भी रहता है। वो कभी वृद्धि होती है, कभी वो क्षय हो जाती है। इसी के कारण से तिथियों में भी क्षय और वृद्धि होती है। कई बार तिथि लुप्त हो जाती है, जैसे कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया तिथि तक आगे लिखी, चतुर्थी तिथि आगे लिखा होता क्षय तिथि, क्षीण हो गई है, वो लुप्त हो गई है, उसके कोई घटी पल उसके अंतर्गत नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो चतुर्थी तिथि है वो तृतीया तिथि में लीन हो गई है, मर्ज हो गई है, तो वो वहाँ पर अंक 00 हो जाएंगे। मतलब चतुर्थी तिथि उस डेट में है ही नहीं वो। और कभी कभी तिथियों में वृद्धि हो जाती है। वैसे तो प्रत्येक तिथि 60 घड़ी की होती है, मतलब 24 घंटे, लेकिन चूंकि सूर्य की गति के अनुसार चलता है तो जो है तिथियां में वृद्धि हो जाती है, तिथियां 2 हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे चतुर्थी तिथि आ गई, पंचमी तिथि आ गई, तो पंचमी षष्ठी के बाद में अगले दिन और षष्ठी तिथि आ गई, आधे दिन और षष्ठी रहेगी, फिर सप्तमी आ जाएगी। तो तिथियां आपस में मिल सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है। इसलिए इन तिथियों को समझने के लिए इनके देवताओं को भी समझना जरूरी है। मैं आप सभी को जो हिंदू मान्यता को जो है फॉलो करते हैं, हिंदू धर्मशास्त्र को मानते हैं, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाना चाहते हैं, जिसे भारतीय संस्कृति पर गर्व है, मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूँ कि आप अपना जन्म दिवस जो है वो तिथियों के अनुसार मनाइए, हिंदू पंचांग के अनुसार मनाइए, अंग्रेजी सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता से मत मनाइए। उसके पीछे कारण क्या बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि जिस तिथि में आपका जन्म हुआ था वो एक यूनिक डेट थी, वो एक निश्चित तिथि थी, एक विशेष तिथि थी। और तिथियों के देवता होते हैं। आप अंग्रेजी तारीख को, किसी भी तारीख को जन्म लिए, उसके कोई देवता नहीं है आपके। आप चाहे किसी भी डेट को आपका जन्म हुआ हो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, उसके कोई देवता नहीं, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपके तिथि के देवता है, आपके माह के देवता है, आपके वार के देवता है, आपके नक्षत्र के देवता है, आपके जिस सन में या संवत में जन्म उसके देवता है, उसका नाम है। तो जहाँ पर सभी देवताओं का समागम हो, हमें उन देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए हमें हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही अपने जन्म दिवस को या मैरिज एनिवर्सरी, वैवाहिक वर्षगांठ को मनाना चाहिए। एक निवेदन है यह। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि इन सभी तिथियों के अंतर्गत जो कौन कौन सी तिथियों का क्या महत्व रहता है। इनके तिथियों के, इन सभी तिथियों को 5 भागों में बांट दिया गया है, और वो है पहली नंदा तिथि। नंदा तिथि के अंतर्गत प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि आती है। 1, 6 और 11 ये नंदा तिथियां कहलाती है। नंदा आनंद देने वाली तिथियां हैं। दूसरे नंबर पर आ जाती है भद्रा तिथि, जो होती है द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, चाहे वो शुक्ल पक्षी हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी भद्रा तिथि कहलाती है। तीसरे स्थान पर आ जाती है जया तिथियां। जया मतलब जय देने वाली, विजय प्रदान करने वाली तिथियां। ये तिथियां तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, मतलब शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, दोनों पक्षों की जो तृतीया मतलब तीज तिथि है, अष्टमी तिथि है, और त्रयोदशी मतलब 13 तिथि है, ये जया तिथियों के नाम से जानी जाती है। नंबर 4 पर आ जाती है रिक्ता तिथि। रिक्ता मतलब खाली। इस दिन
कुछ शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। रिक्ता तिथि में शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, वर्ज्य है। और ये तिथियाँ है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, चौथ, नम और चौदस। ये 3 तिथियां दोनों पक्षों की रिक्ता तिथि कहलाती है। और अंतिम तिथियां है पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि में पंचमी, दशमी और पूर्णिमा और अमावस्या, इसके अंदर अमावस्या भी आएगी क्योंकि वो भी पूर्णा तिथि के अंतर्गत आती है। पूर्णा तिथि में जो पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथि है, उस दिन जो कार्य शुरू करते हैं वो पूर्ण होता ही, क्योंकि तिथि का नाम ही पूर्ण है। लेकिन अमावस्या को केवल पितृकर्म करना चाहिए, दूसरा कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। तो आप अपने जन्म कुंडली में देखिए कि आपका जन्म किस तिथि में हुआ है। वो तिथि इन 5 में से दंता, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा में से कौन सी है, फिर उस तिथि के देवता कौन है, और उसी के अनुसार आप अपने देवताओं को अनुकूल करते हुए अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर कीजिए। ये मेरा साधुवाद है। शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।